हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम नवंबर महीने की करंट अफेयर्स करेंगे। तो आज हम इसमें 19 से 24 के बीच में जो हफ्ता रहा हमारा, उसकी हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है? हु हैज रिसेंटली वॉन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल? ऑप्शंस हैं सानिस पालेशियो, श्वेता शारदा, सोनल कुकरेजा, आर बॉनी गैब्रियल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनिस पलाशियो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले ये खिताब आर बॉनी गैब्रियल ने जीता था और अपने इंडिया से भाग लेने वाली इसमें है श्वेता शारदा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023? ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। इसने भारत को हराकर ये खिताब जीता है। तो रनर अप कौन रहा है? अपना देश भारत रहा है। और अब की बार का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे भारत में हुआ था, और 2027 का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है वो होगा साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सुरेश ईश्वर वाडकर, रविंद्र साठे, अभिजीत सावंत, शांता हुबलीकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश ईश्वर वाडकर। सुरेश ईश्वर वाडकर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, जो कि टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं, का खिताब किस भारतीय ने जीता है? कपिल शर्मा, आयुष्मान खुराना, वीर दास, अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वीर दास। वीर दास को बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 54वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक ही बना रहेगा हमेशा के लिए, जो कि है गोवा, क्योंकि ये हमेशा गोवा में होता है। 2011 से इसका आयोजन हमारा गोवा में किया जा रहा है। और इसका ये कौन सा एडिशन है? इसका एडिशन है ये 54वां एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? कला, राजनीति, पत्रकारिता, खेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कला। इनका संबंध कला क्षेत्र से था, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह पहाड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई केंद्र योजना किससे संबंधित है? फसल उत्पादन, जैविक फसल प्रोत्साहन, फसल भंडारण, फसल विविधीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फसल भंडारण। इसके अंतर्गत 7 राज्यों में ये स्कीम लागू की जाएगी और 3 महीनों तक जो फसल भंडारण है, जो खेती के बाद में क्या होता है, फसल कटाई होती है, फिर उसके बाद में क्रॉप को जो फसल है उसको भंडारण के लिए जगह चाहिए होती है, तो ये प्रोवाइड कराएगी 3 महीने के लिए सरकार प्रोवाइड कराएगी इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ने केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल, कविता अय्यर, निहाल पांडे, मेघा गुलजार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार दिया गया है? तो पहली चीज तो यही जान लेनी है कि जेसीबी पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से। ऑप्शन है मनु एस पिल्लई, मधुरी विजय, अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी, पेरुमल मुरुगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन को साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? फ्रांस, पोलैंड, अर्जेंटीना, यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। जेवियर माइली को
अभी हाल ही में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता? शिव चौरसिया, गगनजीत भुल्लर, अनिवर्ण लाहिड़ी, शिव कपूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर ने अभी हाल ही में इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 का गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी है? ये डाहन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है, पंजाबी साहित्य से संबंधित है डाहन पुरस्कार। ये किसने जीता है? ऑप्शन है परविंदर सिंह, अमृतप्रीत लड्डो, मनरीत सिंह, दीप्ति बबूता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता ने हाल ही में डाहन पुरस्कार जीता है, जिसको पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाता है, पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? अशोक सिंह, विवेक रावल, आलोक शर्मा, जयंत देशमुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इससे पहले अरुण कुमार सिन्हा थे इस पद पर अब हाल ही में आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब किसने जीता है? पंकज सांडवाड़ी, जड ट्रम्प, मार्क सेल्बी, जॉन हिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश के पंकज अडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियंस 2023 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? तो ये बहुत ही फेमस एक डिफेंस एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। इसको बताना है कि एक इसका जो 14th वाला जो एडिशन हुआ है वो किन देशों के बीच में हुआ है। तो ये हमें क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन है भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और इजराइल, भारत और फ्रांस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये इन दोनों देशों के बीच में ही होता है और ये 14वां संस्करण हुआ है। भारत और USA के बीच में और भी बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें से कोप इंडिया है, वज्र प्रहार है और भी बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? वैगनर, हेलुसिनेट, मशीन लर्निंग, कब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट को इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। तो ये आपको याद रखना है। हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? हेलुसिनेट का मतलब होता है सम्मोहित कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मधवराज एस, यशवंत की, एस विवेक, शक्ति त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मधवराज एस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मधवराज एस को। और मनोहर पारिकर कौन थे? ये गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में घोल मछली का किस राज्य की मछली के रूप में घोषित किया गया है? यानी घोल मछली को किस राज्य की मछली घोषित किया गया है? तो ऑप्शन हैं आपके ओडिशा, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात को घोल मछली, जो गुजरात की घोल मछली है उसको गुजरात का एक राजकीय मछली के रूप में घोषित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय एम टॉन्स, केशव बिहारी, एस सुब्बाराव, KS विजय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनय एम टॉन्स। विनय एम टॉन्स को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20,
हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। हाल ही में पेड्रो सांचेज को स्पेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है? तो हमें बताना टेंटलम धातु की खोज कहाँ की गई है। ऑप्शन हैं सिंधु नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतलज रिवर में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में नीति आयोग ने RISE प्रोग्राम शुरू किया, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें राइस की। तो ऑप्शन है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, रैपिड इंडिया एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपोर्ट, रैपिड इनोवेशन एंड सिस्टम एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, न्यायाधीश अन्ना चांडी, न्यायाधीश गीता मित्तल, न्यायाधीश लीला सेठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम फातिमा बीबी। हमारे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इसके बहुत ही मोस्ट ज्यादा चांस है कि ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। हाल ही में IISR ने किस फसल की किस चंद्रा को विकसित किया है? काली मिर्च, मिर्च, धना, जीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च। हाल ही में चंद्रा एक किस्म को विकसित किया गया है जो कि एक ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की किस्म है। तो यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? द 11th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इज बीइंग हेल्ड रिसेंटली इन विच स्टेट? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजन किया जाना है। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस प्रतियोगिता में हमारा देश पहले स्थान पर रहा। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टॉप पर रहा अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सीबक थॉर्न फल को GI टैग प्रदान किया गया है? सीबक थॉर्न GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, केरल, पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख के सीबक थॉर्न फल जो है उसको GI टैग मिला है। इसमें प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में S वेंकट रमण का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अर्थशास्त्र, साहित्य, खेल, दर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। S वेंकट रमण का संबंध अर्थशास्त्र से था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये हमारे जो सेकंड जो हफ्ता है तो उसके हमने करंट अफेयर्स देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम डेली करंट अफेयर्स को ही रेगुलर चलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।